परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज की कुछ देर के मनन के लिए हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 5वां वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप भी कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि हमारा स्वभाव लोभ रहित होना है। किस बात की लोभ से हमें रहित रहना है? अंग्रेजी बाइबल में उसके बारे में साफ रीति से लिखा है, मेक श्योर दैट योर कैरेक्टर इज फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी। प्यारो, पैसा के लोभ से हमें सचेत रहना है, पैसा के लोभ से हम रहित रहना है। आज जवानों के बीच में सबसे बड़ा समस्या क्या है? वो पैसे के प्रति अपने मन को ज़्यादा केंद्रित किया गया है। किसी भी रीति से बड़ा होना है, पैसा कमाना है, हमें ये है खरीदना है, ये है बनाना है, बस। मेरे एक भाई से पिछले दिनों में हमने बात किया। उन्होंने बोला उनकी जीवन की अभिलाषा यही है कि हमें एक लंबोर्गिनी कार खरीदना है। और कुछ दोस्तों से हमने बात की, उन्होंने कहा बस मुझे किसी भी रीति से पैसा कमाना है और मुझे घर अच्छा सा बनाना है और इत्यादि बातों को खरीदना है, बस। मतलब घूम फिर कर पैसा के ही बातों पर सब जवान केंद्रित हो रहा है। लेकिन मैं एक चरित्र पुरुष को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा सिकंदर के बारे में। उसने पूरे दुनिया को जीतने का मन ठान लिया और ऐसे कई देशों को अपने वश में कर लिया भी। वो जहाँ जहाँ गया हर एक जगह में उसने अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन उनका मृत्यु के समय में एक ऐतिहासिक घटना हुआ। उनका मृत्यु के बाद उनका कफन बॉक्स के बाहर उनके हाथों को रखा गया। इतिहास कहते हैं उनकी हाथ जो है उनकी कफन बॉक्स से बाहर था। क्यों? वो दुनिया को बता रहे हैं, भले ही मैंने ये दुनिया को जीत लिया है, भले ही मैंने जहाँ जहाँ गया उस देश को मेरे नाम से मेरे झंडा गाड़ दिया है, लेकिन मैं एक मुट्ठी भर भी मिट्टी यहाँ से लेकर नहीं जा रहा हूँ। प्यारो, बाइबल हमें क्या सिखाते हैं? बाइबल हमें सिखाते हैं कि इस दुनिया का सारे चीज नश्वर है। एक दिन यदि प्रभु की देरी हो तो हम अपने शरीर को छोड़कर जाना होगा, नहीं है तो यीशु मसीह के आगमन पर उनकी तुरही फूंकने के समय हम उनके साथ उठा लिया जाएंगे। कैसे भी हमें इस दुनिया को कुछ समय के लिए रखा गया। इस दुनिया की आयु केवल 70-80, ज़्यादा से ज़्यादा 100, चलो मान के चले 150 से ज़्यादा साल वाला कितने आदमी को हम जानते हैं? प्यारो, हमारा देश, हमारा नागरिकता कहाँ है? हम इस देश का नहीं है। हमें अनंत काल के लिए बुलाया गया है। इस वचन में ही यीशु मसीह कह रहा है कि मैं कभी तुझे नहीं भूलूंगा और तुझे अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक और कहानी, बाइबल की कहानी मुझे आपको याद दिलाने के लिए प्रेरित हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में जाकर देखना, वहां 2 व्यक्ति के बारे में लिखा है। एक धनी व्यक्ति और एक लाजर जो जिनके पास गरीब है, जो गरीब है, वो व्यक्ति के बारे में भी लिखा है। धनी व्यक्ति ने अपने सारे आयशो आराम से अपनी जिंदगी को इस दुनिया में काटा। हर चीज़ से उसने जो मन किया उसने खरीदा, जो उनको चाह, जो इच्छा लगा उस इच्छा के अनुसार वो चला। सब कुछ अपनी मनमर्जी के साथ और अपने पैसा के दम के साथ किया। लाजर के पास कुछ नहीं था, बेचारा जो धनी व्यक्ति फेंकता था उसी टुकड़े पर पलते थे। लेकिन इन दोनों का मृत्यु के बाद स्वर्ग में क्या हुआ उस बात को ज्यादा केंद्रित करना है। लाजर स्वर्ग में चला गया और धनी व्यक्ति नरक में चला गया। अनंत काल तक वो ऐसा ही रहेगा। प्यारो, हमारा एक निर्णय, हम यदि परमेश्वर को छोड़ के पैसा के पीछे जाएगा तो हमारा अनंत काल परमेश्वर के साथ नहीं होगा।
यदि हम परमेश्वर को ज़्यादा अवसर देंगे, परमेश्वर की ओर ज़्यादा केंद्रित रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको ही परमेश्वर की ओर ज़्यादा केंद्रित दे। आमीन।